नमस्ते आदाब दोस्तों, वेलकम। आज हम नाडू मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। शुरुआत होती है गांव से, जो कि एक पहाड़ के ऊपर काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। यहां पर समस्या यह है कि जल्दी से कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती और गांव से बाहर जाने के लिए भी हफ्ते में सिर्फ 2 ही बस चलती है। इस गांव में आज काफी उदासी का माहौल बना होता है, क्योंकि गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है। पर गांव की एक बेटी अमोदा ने तय किया है कि वो डॉक्टर बनेगी। लेकिन अब उससे भी प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता। बेचारी उदास होकर चली जाती है। अब उसके पिता रमन को शक होता है कि अचानक से हमम अमोदा जा कहां रही है, जबकि सारे गांव वाले तो यहीं पर मौजूद हैं। तभी उनका शक सही साबित होता है। अमोदा पेड़ से लटक कर खुद को फांसी लगा देती है। सारे गांव वाले घबरा जाते हैं। अब देखो ना, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो अमोदा को सीपीआर वगैरह देने की भी किसी में कोई क्षमता नहीं होती। इसलिए वो सभी उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर आते हैं, लेकिन वहां भी ताला लगा हुआ है। साथ ही वहां पर ना ही कोई एम्बुलेंस थी ना ही कुछ। इसलिए गांव के लोग तुरंत एम्बुलेंस को फोन करते हैं, लेकिन पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से एम्बुलेंस को आने में लग जाते हैं 2-3 घंटे। इसलिए अहमदाबाद में उठाए भाग रहा होता है ताकि अपनी बहन को बचा पाए। फिर काफी देर के बाद वहां एम्बुलेंस पहुंच जाती है, लेकिन देते हैं और बिल्कुल धारणा प्रदर्शन करते हुए यह मांग करते हैं कि जब तक कलेक्टर साहब यहां डॉक्टर को पॉइंट नहीं करेंगे तब तक हम बस को आगे नहीं जाने देंगे। इसलिए कलेक्टर वहां पर आकर मारी से कहता है कि कोई डॉक्टर इस गांव में आने के लिए तैयार नहीं है। हर तरफ रिश्वत वगैरह चलती है और जब स्टूडेंट इतने पैसे लगाकर डॉक्टर बनते हैं तो वो यहां आने के बजाय शहर के बड़े हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं, ताकि वहां उनको अच्छे पैसे मिल पाए। गांव के हॉस्पिटल में कोई नहीं आना चाहता। मैंने कई डॉक्टर से बात की है, पर वह 2 दिन भी यहां पर नहीं रुकते और चले जाते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर है, वह हमेशा शहर की पली बड़ी है। उसे गांव के बारे में कुछ नहीं पता, और हां, मैं उसे मनाकर कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो यहां भेज ही सकता हूं। बाकी आगे आपका काम है। उसे मनाने का अगर आपने मना लिया तो वो हमेशा के लिए यहां पर रह सकती है। इस कलेक्टर ने सच्चाई भी बताई, लेकिन इनको सल्यूशन भी दे दिया है। फिर सारे लोग कलेक्टर का धन्यवाद करते हैं। कलेक्टर चला जाता है। अब गांव के सारे लोग यह तय करते हैं कि कितना भी हमें गम क्यों ना आ जाए, लेकिन हम उस डॉक्टर को अच्छे से स्वागत करेंगे, उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे उसको, ताकि उस डॉक्टर को भी अच्छा लगे और वो हमारे साथ अच्छे से घुल पाए और यहां से जाने का कभी उसका मन ही ना करे। अब इन सभी से जो हो सकता था, वो सभी सारी चीजें डॉक्टर के स्वागत में लगा देते हैं। तभी वहां पर डॉक्टर आती है जिसका नाम शोभना होता है। गांव वाले उसको देखकर कहते हैं, ये डॉक्टर है या मॉडल, हमें नहीं लगता ये यहां रुकेगी भी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उनका मकसद था डॉक्टर को यहां पर रुका ले। इसलिए वो पहले स्वागत में उसे हार पहनाते हैं, लेकिन शोभना उसके लिए मना कर देती है, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा होता है उसको। फिर सारे गांव वाले शोभना को उसका कमरा दिखाते हैं। काफी छोटा होता है। साथ ही शोभना को खाने में क्या पसंद है वो उससे इसके बारे में भी पूछते हैं, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीजें बताती हैं कि उनका नाम तक गांव वालों ने कभी सुना नहीं होता। शोभना उनसे कहती है, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। अब रात को जब शोभना सो रही होती है, तभी उसके घर के बाहर टाइगर आ जाता है। वो एकदम घबरा जाती है और आवाज लगाकर गांव वालों को बुलाने लग जाती है। सभी तुरंत वहां पहुंचते हैं और टाइगर को भगाने के बाद वो शोभना से कहते हैं कि देखो, आज से सारे गांव वाले आपके घर की निगरानी करेंगे ताकि आपको कोई खतरा ना हो। अब ये सुनकर शोभना को थोड़ा अच्छा लगता है और उसकी जान में जान आती है। फिर अगले दिन शोभना गांव के बंद पड़े हॉस्पिटल को खुलवा है और गांव में जितने भी लोगों को जो परेशानी है उन सभी का इलाज करना शुरू कर देती है। साथ ही मरीजों को चेक करते हुए उसे कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है, पर पूरे गांव में किसी को कॉफी बनाना तो आता नहीं। इसलिए गांव के मुखिया का बेटा मुर्गन वो शहर से कॉफी लेकर आ जाता है और उसे यही काम दिया जाता है कि वो आगे से हमेशा यहीं रहकर शोभना के लिए कॉफी बनाएगा। अब मुर्गन भी अपने गांव के लिए उस शहर की दुकान बंद करने को तैयार हो जाता है, ताकि शोभना यहां से जाने के बारे में सोचे ही ना।
अब अगले सीन में गांव के एक लड़के को हॉस्पिटल लाया जाता है, जो बेचारा पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। लेकिन शोभना तुरंत उसको सीपीआर देकर होश में ला जाती है, उसका इलाज शुरू कर देती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो अब यह देखकर उस लड़के की मां सारे गांव वालों से कहती हैं कि उस दिन मेरे पति भी इस तरह गिर गए थे और डॉक्टर ना होने की वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन देखो, उसी तरह मेरा बेटा भी गिर गया, लेकिन अब डॉक्टर है तो शोभना जी ने उसको ठीक कर दिया। इसलिए तो हम कब से डॉक्टर की मांग कर रहे थे। भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली, और अब कैसे भी करके हमें शोभना जी को यहीं रखना होगा। हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। इसलिए सभी मार को यह काम देते हैं कि शोभना को क्या पसंद है, उसे इसके बारे में पता लगाना है और उसका कराते हैं, जिसमें वो बढ़िया डांस और पार्टी का आयोजन करते हैं। शोभना को भी क्या चाहिए था, पार्टी मिल गई और खुश हो जाती है। वो उसे शादी भी अच्छी लग रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उसको यह पता चलता है कि यह लड़के तो 18 साल से कम की है। वो ये शादी रुकवा देती है। लेकिन लड़की की उम्र कम से कम रोल तो शायद 21 कहते हैं ना। हाँ, 21, 20 जो भी है वो नहीं चाहिए। गांव वाले भी क्या थे वो मान जाते हैं। वो शोभना के सामने कसम खाते हैं कि आज से वो किसी भी नाबालिग लड़की की शादी नहीं कराएंगे, इसके बारे में सोचने की भी कोशिश नहीं करेंगे। तब जाकर शोभना फिर खुश हो जाती है। अगले सीन में शोभना का 1 हफ्ते का काम हो जाता है पूरा, और वो अपने पिता से ट्रांसफर ऑर्डर मांगती है ताकि यहां से जा पाए। लेकिन उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, तुम्हें कुछ और दिन वहां पर रुकना चाहिए, वरना गांव वालों को बुरा लगेगा। यह सुनकर शोभना गुस्सा हो जाती कि पापा, मैं यहां कैसे रह सकती हूं। तब उसके पास रमन आते हैं, जो उससे कहते हैं, आप जानती हो, मैं पहले यहां पर फर्टिलाइजर बेचने का काम करता था, लेकिन उसके अंदर ऐसा केमिकल डाला जाता था जिससे फसल तो खराब होती ही थी, साथ ही लोग भी बीमार पड़ रहे थे। यहां के डॉक्टर ने मुझे कई बार फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से मना किया, लेकिन मैंने नहीं सुना, और इस गलती की वजह से मेरी पत्नी और गांव के कुछ लोगों की जान चली गई। फिर मैं जब डॉक्टर से माफी मांगने गया तो पता चला कि डॉक्टर तो मर चुके हैं। इस चीज का मुझे इतना पछतावा हुआ कि मैंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर इस हॉस्पिटल को बनवाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर यहां आने को तैयार नहीं होता, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एक बार इस गांव के बारे में सोचिए, एक बार जरा सोच के देखिए, क्योंकि मैं जबरदस्ती आपको यहां नहीं रोक सकता। आप प्लीज इसके बारे में सोचेगा। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। यह सुनकर शोभना को बुरा भी लगता है कि यार, यह रुकना चाहिए मुझे। अब शोभना रमन को हॉस्पिटल लाकर उसका चेकअप करती है, क्योंकि काफी दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। और जब रमन की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि रमन को कैंसर है। यह जानकर वह परेशान हो जाती है और उसे कैंसर की दवा लिख कर देती है। लेकिन शोभना उसे कहती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। मैं वादा करती हूं कि यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। और यह सुनकर रमन एकदम खुश हो जाता है। अब रात को शोभना मारी से कहती है, क्या तुमने गांव में किसी को डॉक्टर बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं। मारी भी कहते हैं कि गांव में कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, सिर्फ मेरी बहन अमोदा ही पढ़ी लिखी थी। उसने 12वीं में 1200 में से 1192 स्कोर किया था, लेकिन डॉक्टर के एंट्रेंस एग्जाम में कुछ मार्क्स कम आ गए और उसका एडमिशन नहीं हो पाया। बेचारे ने अपनी जान दे दी, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वह डॉक्टर बनकर इस गांव का कल्याण करेगी। लेकिन जब उसको पता लगा कि उसका एडमिशन नहीं हो सकता, उसका का सपना टूट गया और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये सुनकर शोभना को काफी बुरा लगता है। अगले सीन में रमन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है, इसलिए वो सभी से कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो चुपके से मुझे कहीं दफना देना, ताकि शोभना जी को पता ना चले कि मैं मर चुका हूं, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ही वह यहां से नहीं जाएंगी। और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं मर गया तो क्या पता उनका मूड यहां से जाने का हो जाए। मारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने पिता से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शोभना को यहां रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना सुनते रमन दम तोड़ देता है। सारे लोग बिना किसी रीति रिवाज के उसको दफना देते हैं, पर इससे मारी भी अंदर से पूरा टूट जाता है, और वो भी लास्ट स्टेज का।
इसलिए वो इस कैंसर स्टेज के बारे में मारी को बताती है। मारी भी एकदम दुखी हो जाता है और अपने चाचा की देखभाल करना शुरू करता है, क्योंकि उसके पिता के बाद अब वही उसका सहारा है। लेकिन बेचारे की किस्मत तो देखो, उसके चाचा भी अपनी जान गंवा देते हैं। अब ये देखकर गांव का एक आदमी शोभना को सारी बात बता देता है कि ये लक्ष्मण थे, रमन तो काफी पहले मर चुके थे, आप यहीं रुक जाओ। इसीलिए सभी ने आपको रमन के मरने के बारे में कुछ नहीं बताया, पर अब तो लगता है कि भगवान भी हमारा साथ नहीं देना चाहते। ये सुनकर शोभना एकदम उदास हो जाती है और सुबह होते ही सभी गांव वालों को बताती है कि मैं चाहकर भी यहां नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई है। जाहिर है मुझे वहां जाना ही पड़ेगा और उसे भी मैं रोक नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि मेरी वजह से आपने जो परेशानी उठाई उसका मेरे ऊपर कर्जा समझो, क्योंकि मेरे पास यहां से जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अब ये सुनकर सारे गांव वाले उदास हो जाते हैं कि शायद अब शोभना को रोक पाना मुश्किल है। अब अगले सीन में मुखिया मारी से कहता है कि अगर शोभना गांव के किसी लड़के से शादी कर ले तो हो सकता है कि वो यहीं रुक जाए। इसलिए हमें ऐसे लड़के को ढूंढना होगा जिसे शोभना पसंद कर ले। लेकिन अब मुर्गन कहते हैं कि किसी भी लड़की को प्यार के सिस्टम में ढालने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एक सुंदर चेहरा तो होना ही चाहिए, लेकिन वो कहां से लेकर आएंगे। और उनसे कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी शोभना को शादी के लिए मना लिया तो जो जमीन मेरे पिता ने मुझे दी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं तो सुंदर हूं नहीं, ना जो शोभना मेरे प्यार में पड़ेगी। इस पर सभी लड़के मान जाते हैं, लेकिन शोभना लड़के को पसंद तो क्या किसी से बात तक नहीं करती और उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो शोभना से बात करें। इसलिए मारी उन लड़कों को समझाता है कि अरे तुम्हें शोभना के पास जाकर क्या कहना है, ध्यान से सुनो। वो उन्हें समझाते हुए अपनी आप बेटी बताकर खुद ही रोने लग जाता है। अब यह देखकर मुर्गन उसे कहता है कि अगर यह बात है तो खुद शोभना से कह दो, तुम शायद वो तुम्हें पसंद करने लग जाए, और वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा यह काम कोई और कर नहीं सकता। यहां पर अगले दिन शोभना मारी के साथ अपने घर आती है, क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट है, जिसमें सारे लोग तो खुश होते हैं, पर मारी बड़ा उदास है और उसकी भी हिम्मत नहीं होती कि वह शोभना से कुछ कह पाए। लेकिन जब वो दोबारा गांव आ रही होती है, तभी रास्ते में शोभना को गांव की एक महिला का फोन आता है, जो उससे कहती कि मेरे बेटे की हालत बहुत से खराब है, उसके मुंह से खून आ रहा है और जो दवा आपने दी वो भी नहीं मिल रही। शोभना भी काफी घबरा जाती है और तुरंत उस महिला के बेटे के पास आती है, लेकिन बेचारा तब तक अपना दम तोड़ चुका होता है। यह देखकर उस महिला के घर में पूरी उदासी छा जाती है। तब शोभना को उस महिला की बेटी दिखाई देती है, जिसने अनजाने में अपने भाई की सारी दवा खा ली थी और दवा खाने की वजह से उस पर रिएक्शन हो गया होता है। वो महिला तो डर ही जाती है, क्योंकि एक तरफ उसके बेटे की जान चली गई, दूसरी ओर उसकी बेटी भी अब जिंदगी और मौत के बीच है। पर शोभना की मेहनत रंग लाद है और भाग्य से वो बच्ची बच जाती है। यह देखकर वो महिला शोभना का धन्यवाद करती है कि उसकी बेटी की जान बच गई, वरना एक ही दिन में अपने दोनों बच्चों को खो देती। अब रात को शोभना मारी को अपने शादी का कार्ड देने जा ही रही होती है। तभी उसे मारी सारे गांव वालों के साथ दिखाई देता है, जो सभी से कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं अपने पिता को दी हुई कसम पूरी नहीं कर पाया। कल शोभना चली जाएगी, क्योंकि कल उसकी शादी है, हम उसको रोक नहीं पाए। गांव वाले कहते हैं कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हम सब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मुर्गन ने अपनी दुकान छोड़ दी, हमने ऐसे ऐसे खाना बनाया जिस इसका आज तक नाम नहीं पता था, हर काम शोभना के लिए छोड़ दिया। पर आज वो भी जाना चाहती है तो जाने दो, हमारी किस्मत भगवान ही लिखने वाले हैं। लेकिन मारी उन्हें समझाता है कि शोभना ने वैसे हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हमें नाराज नहीं होना चाहिए, खुशी से विदा करना चाहिए। और यह सारी बात सुनकर शोभना के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। लेकिन वो भी बेचारी क्या करती, इसलिए वो अगले दिन सारे गांव वालों से दिल से माफी मांगती है कि मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाए। तभी एक महिला शोभना से कहती है कि आपने मेरी डिलीवरी करवाई थी, मेरी हालत ऐसी थी कि शायद मैं मर जाती, लेकिन आपकी वजह से मैं और मेरी बेटी दोनों सही सलामत हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि अब आप मेरी बेटी का नामकरण करें। यह सुनकर शोभना उसकी बेटी का नाम लक्ष्मी रखती है, जो कि साउथ इंडिया की सबसे पहली महिला डॉक्टर का नाम भी है।
जिसके साथ वह सभी को दुखी छोड़कर उदास मन से हमेशा के लिए चली जाती है। अब मूवी के आखिर सीन में मारी उस हॉस्पिटल को ताला लगाते हुए कहता है, अब यह ताला तभी खुलेगा जब मधु लक्ष्मी एक डॉक्टर बन जाएगी और तब जाकर मेरे पिता से की ई कसम मेरी पूरी होगी। इतना कहकर वो उदास मन से चला जाता है। ओ यार, ये सैड एंडिंग ना, और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम कुछ रिपोर्ट्स को देखते हैं जहां आज भी कई गांव में डॉक्टर या हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। कई लोग बिना इलाज के मर जाते हैं। कई लोगों को डॉक्टर की सहायता नहीं पहुंच पाती। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए मारी की तरह पैदल हॉस्पिटल चल जाते हैं। कब